दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि सनातन हिंदू धर्म में अलग अलग युगों के बारे में बताया गया और हर एक युग का अपना समय और महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस समय कलियुग चल रहा है, जिसके 5000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन यह सुनकर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आखिर में यह कलियुग कैसा होने वाला है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कलियुग के अभी 3 लाख साल बाकी हैं। इसका मतलब है कि कलियुग अभी बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो दोस्तों, इससे यह प्रश्न उठता है कि कलियुग में भगवान को पाने का उपाय क्या है? क्या भगवान अब भी पहले की तरह दर्शन दे सकते हैं? तो दोस्तों, इस घोर कलियुग में बढ़ते पापों को ध्यान में रखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रकार आजकल एक 7वीं 8वीं कक्षा का बालक या फिर उससे भी निचली कक्षा का बच्चा अपने दोस्तों के सामने जितनी आसानी से गाली बोल लेता है, उतनी ही शर्म उसे अपने दोस्तों के सामने भगवान का नाम लेने में आती है। आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, आपको बता दे, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कलियुग है। इसमें बुराई का बोलबाला और अच्छाई का मुंह काला है, जहां पर अपशब्दों को बड़ी ही शान से बोला जाता है और वहीं ईश्वर की पूजा छुप के की जाती है। जहां इस युग में हाय बोलने से इज्जत बढ़ती है और वही राम राम बोलने पर लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। तो दोस्तों, इस युग में इन सभी बातों को ठीक करने के लिए हमें यह सोचना होगा कि हम माता पिता होके कैसे अपने तथा अपने आसपास के बच्चों के भीतर ऐसे संस्कार दें कि उन्हें अच्छी बात करने पर कोई शर्म महसूस ना हो और बुरी बातों से खुद को दूर रख सकें। दोस्तों, कहते हैं न कि जब भगवान आपके मन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अनायास ही हमारे अंदर के सारे विकार हर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें सवाल अब ये उठता है कि हम कैसे अपने मन मंदिर में भक्ति की लौ जगाएं, कैसे ईश्वर के करीब जाएं और कैसे उन्हें मनाएं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपके बीच यह वीडियो लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से धीरे धीरे अपने ईश्वर को अपने मन में सदा के लिए बसा पाएंगे और अपने पास महसूस करेंगे, जिससे हर पल वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे तथा आप हर स्थिति में संभाव रहकर हमेशा मन से आनंदित रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में जिस भी भगवान ने अपनी श्रद्धा रखते हैं उनका नाम जरूर लिखें और इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा के लिए हर युग के अपने अपने तरीके बताए गए हैं। जैसे कि सतयुग में साधुजन अपने तपोबल यानी अपनी ध्यान साधना से भगवान को प्रसन्न करते थे। वहीं हम बात करें त्रेतायुग की, तो इस युग में हवन यज्ञ आदि के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था। और इसके बाद आता है द्वापर युग। इसमें मंदिरों में लोगों के द्वारा मूर्ति पूजन का प्रचलन रहा है। इस द्वापर युग में मंदिरों का निर्माण करके वहां मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करके सेवा अर्पण करने का महत्व हुआ करता था। तो दोस्तों, इसके बाद आता है कलयुग। तो यदि हम बात करें इस कलयुग की, तो इसमें अब सिर्फ और सिर्फ नाम संकीर्तन का महत्व बताया गया है। दोस्तों, इन पूजा करने के अलग अलग नियमों को इसलिए बनाए गए कि शास्त्र रचिताओं को ये पूर्व आभास था कि बदलते वक्त के साथ हर बीतते मानव जाति का पतन होता रहेगा। अब हम बात करें सतयुग की, तो इस युग में जीव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, जो कड़े अनुशासन और नियमों का पालन बहुत ही अच्छे से कर लेते थे। इसीलिए उस युग की परंपरा के अनुसार कई सालों तक योग और तप करके अपने आराध्य देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। इस युग के बाद धीरे धीरे लोगों की सहनशीलता घटने लगी और उनकी उम्र भी सतयुग के प्राणियों की अपेक्षा कम होने लगी। इसी कारण त्रेता युग के दौरान भगवान को प्रसन्न करने के लिए हवन यज्ञ को उत्तम माना गया। इसी के साथ द्वापर युग आते आते लोगों के भीतर सत्य और शुद्धि की कमी आ गई, जिसके चलते हवन आदि के लिए शुद्ध हवन सामग्री का संचय करना कठिन हो गया और इस युग में मंदिर तथा मूर्ति पूजन को विशेष महत्व प्रदान किया गया। दोस्तों, सतयुग के जो तेजस्वी ऋषि मुनि थे, उनको यह पहले ही ज्ञात था कि कलयुग में होने वाला पुरुष बहुत ही नीच और दुराचारी होगा।
उन्हें पता था कि वह आलसी प्रवृत्ति तथा साफ सफाई और शुद्धि का पालन नहीं कर पाएगा, और वह यह भी जानते थे कि कलयुग में मनुष्य खुद के लालन पालन में ही इतना व्यस्त होगा कि वह मंदिर जाने के लिए भी समय नहीं निकाल पाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों से भगवान ने कलयुग में अपने भक्तों के उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेके घर घर में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया तथा हरे कृष्णा महामंत्र, जिसमें लोगों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करके इस कलयुग के मनुष्यों के विकारों को दूर करने के लिए इस मंत्र को प्रदान किया। इसी के साथ श्री चैतन्य ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय भी बताए, जैसे कि नाम संकीर्तन अर्थात भजन कीर्तन करना, माला जपना, प्रभु का नाम रटना, फिर चाहे वो नाम अपनी जिह्वा के द्वारा रटा जाए या फिर मन ही मन। तो दोस्तों, अब जब हमें पता है कि किस रास्ते पर चलकर हम अपने भवसागर पार कर सकते हैं, तो क्यों हम दूसरे अन्य संसाधन अपनाकर अपना समय व्यर्थ गवाएं। चैतन्य महाप्रभु ने जो इतना सरल और एकमात्र मार्ग हम कलयुग के प्राणियों के लिए बताया है, जिसे अपनाकर बड़ी सरलता से हम अपने पापों को खत्म करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं, कि इस बात के लिए देवतागण भी हम कलयुग वासियों से ईर्ष्या करते हैं। अभी तक तो हमें ये पता नहीं था कि हमारे लिए क्या सबसे उत्तम है, पर जब हमें सही रास्ता मिल गया है तो हमें बिना व्यर्थ समय गंवाए इस सरल रास्ते पर निकल पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे बिल्कुल आसान तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय इतने सरल हैं जिनको आप आसानी से इन्हें अपनी जीवन शैली बना सकते हैं। इसमें ना तो आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत है, ना कोई कठिन नियम पालन करने की। इन्हें करने के बाद भगवान खुद ही खुशी खुशी आपके घर पधारेंगे। बस आपकी जो दिनचर्या है आपको वो ही करना है, बस जरा सा करने का तरीका बदलना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब आप अपने पति अथवा बच्चों को ऑफिस या स्कूल भेजते हैं तो उस समय उन्हें टाटा बाय करने के जगह रोज हरे कृष्णा या राधे राधे बोल के विदा कीजिए। भगवान का नाम लेकर घर से निकलने पर हमारे सारे काम भली प्रकार पूरे होंगे। इसी तरह हम अपनी रसोई में जो कुछ भी बनाएं, उसे स्वयं खाने से पहले अपने प्रभु को भोग लगाएं। असल में हमें उन्हें अपने ही परिवार का सदस्य समझ के उनकी सेवा करनी है। आज तक हम हर सुबह सिर्फ 2-4 दाने मिश्री मेवा का भोग लगा के सारे दिन के लिए फुर्सत हो जाते थे। पर क्या हमने कभी महसूस किया है कि जब हम इतना सा खाना खा के सारा दिन नहीं निकाल सकते तो हम अपने भगवान को कैसे भूखा रख सकते हैं। कोई भी फल काटें, कुछ भी पकाए, कोई मीठा नमकीन बाजार से लाए, सर्वप्रथम अपने देव को समर्पित करें, फिर बचाव से महाप्रसाद पूरे परिवार के साथ खाएं। आगे से हम जो भी नई चीजें लाए, सर्वप्रथम उसे भगवान के सामने रखें और उनकी कृपा के लिए कृतज्ञ होते हुए उनका आभार व्यक्त करें कि आपको इतना लायक बनाया कि आप ये सब सामान खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं। जब भी आप कोई वस्तु दान करें, हमेशा पहले भगवान के चरणों में रखें और प्रार्थना करें कि ये किसी सच्चे जरूरतमंद तक पहुंचे तथा जिसको भी ये मिले उसे आपकी कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आपके पास बैठ के माला जपने का समय ना भी हो तो बड़ी आसानी से घर के कार्य करते हुए हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहें। आप रोटी सेकते वक्त, झाड़ू लगाते वक्त, नहाते वक्त, सफर करते समय कभी भी भगवान का नाम रट सकते हैं और हर पल ईश्वर का उपकार माने। दोस्तों, पानी पिएं तो सोचे वाह प्रभु कितनी अद्भुत वस्तु बनाई है आपने, पी के तृप्ति मिल गई। कोई विशेष मीठा फल खाए तो उसके मधुर स्वाद के लिए ईश्वर की सराहना कीजिए। प्रकृति का सौंदर्य निहारें तो ऊपर वाले की सृजनात्मक कला की प्रशंसा करें। सबको संभाव से देखें, किसी से ईर्ष्या न रखें, खुशी में ना ज्यादा उत्साहित होए तथा दुख की घड़ी में ना ज्यादा निराश होए। हर घड़ी हर पल अपने प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखें
और आश्वस्त रहें कि भगवान सदैव आपकी रक्षा करेंगे तथा आपको सही मार्गदर्शन देंगे। दोस्तों, यूं ही प्रभु पर विश्वास रख के अपनी जीवन की नैया खेते जाएं। आपके भवसागर को वो अवश्य पार लगाएंगे। इसी प्रकार हर पल प्रभु को स्मरण में रखने की कोशिश करते रहें। धीरे धीरे अनायास ही ये आपकी प्रकृति बन जाएगी और आप बिना किसी प्रयास के स्वयं को हर घड़ी प्रभु के समीप पाएंगे। आप उनसे अपनी खुशियां बांटिए, अपने दुख साझा करें। अपने बच्चों को भी उनके बचपन से ये आदत डालें कि भगवान से डरे नहीं, बल्कि उन्हें वे अपना परम मित्र समझें। आजकल बालकों को खुद को साबित करने का इतना दबाव होता है हर क्षेत्र में, और इस वजह से स्वयं को बहुत अकेला महसूस करते हैं। अगर उनके पास कृष्ण जैसा कोई दोस्त बचपन से रहेगा तो वे निडर होके हमेशा अपनी मन की बात उसे बताएंगे, जो कभी कभी वो माता पिता को भी बताने से कतराते हैं, जिससे हमेशा उनका मनोबल ऊंचा रहेगा तथा कोई भी गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात का विश्वास रहेगा कि मुसीबत की हर घड़ी में कृष्ण उनका सहारा बनेंगे। उनकी सेवा में आनंद लीजिए, चाहे उन्हें वस्त्र पहनाने हो अथवा भोग लगाना या फिर उनका श्रृंगार हो या उनके साथ कोई त्योहार मनाना हो। दोस्तों, हमारा कहने का तात्पर्य यह है, भगवान को भगवान जैसे नहीं, बल्कि उन्हें अपने परिवार का एक प्यारा सदस्य समझ के उनसे संबंध स्थापित कीजिए और फिर देखिए कैसे वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बिल्कुल एक परिवार के सदस्य के भांति उनकी साथ होने की अनुभूति सदैव आपको महसूस होगी और आप ये जल्द ही अनुभव करेंगे कि जिस भावनाओं से आप उन्हें पूजते हैं, वैसे ही प्रेम और वात्सल्य वे आपको लौटाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।